कार्यक्रम जो है, जैसा ये पंचदिवसीय महापर्व है दीपावली, उसी के क्रम में सर्व वैश्य समाज काशी के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का दीपावली मिलन का आयोजन किया गया है। और कहीं न कहीं आपसी सदस्यों में मेलजोल बढ़े, परस्पर प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, यही इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ सर्व वैश्य समाज काशी का ये प्रयास रहेगा कि वैश्य समाज के हित में, चाहे वो युवाओं को शिक्षा हो, रोजगार हो, महिला सशक्तिकरण हो, हमारे वैश्य समाज की संस्कृति का संरक्षण हो, प्रोत्साहन हो, हर वो काम जिससे वैश्य समाज का उत्थान हो, उसके लिए यह समिति की संकल्पित है। हमारी समिति के संरक्षक जो है माननीय राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, जिनका मार्गदर्शन हमें बराबर प्राप्त हो रहा है। अध्यक्ष के रूप में RK चौधरी जी हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आज बोर्ड का गठन भी हुआ है। करीब 50 लोग हमारे सर्व वैश्य समाज समिति में बोर्ड में आए हैं। ये पूरी समिति मिल करके काशी में वैश्य समाज के उत्थान के लिए जोरदार तालियां बनती है भाई। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अति लोकप्रिय, हम सब के गार्जियन, सुलभ और सबसे बड़ी बात की कर्मठ, जो कि न केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश को $1 ट्रिलियन बनाने की इकोनॉमी के सपने को सच करने में संकल्प के साथ लगे हुए हैं, में पूरे वैश्य समाज का कल्याण हो, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे पूरे वैश्य समाज पे बनी रहे, इस भावना के साथ जो है आज इन्होंने यहाँ माता लक्ष्मी का पूजन किया है। और निश्चित रूप से माता हम सभी वैश्य बंधुओं पे कृपा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर्व वैश्य समाज समिति के अध्यक्ष हमारे अपने गार्जियन, और इस उम्र में भी अगर मैं ये कहूं कि ये युवाओं के लिए प्रेरणा है, हम सब के मार्गदर्शक हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, श्री RK चौधरी जी। हमारी समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिनके लिए चौधरी जी समाज को उतना निराशा में क्यों, उत्साह में रहिए, मस्ती में रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। वक्ता का भी सबका कहीं हाथ बांधे हुए ठंड का, और आपकी अपील जो है लोगों को जरूर जो है वो प्रेरणा देगी। जिनके बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने कहा थिंक टैंक की नहीं, पॉजिटिव विचार के साथ जो है चीज़ों को सजाने में, संवारने में, हम लोग का मार्गदर्शन करने में हमेशा आगे रहते हैं हमारे समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री उमाशंकर जी अग्रवाल। सर्व वैश्य समाज समिति के सभी पदाधिकारीगण, बोर्ड मेंबर, वैश्य समाज के विभिन्न घटकों से पधारे हमारे सभी सम्मानित साथी, हमारे नवगठित सभी वार्ड के एजुकेटिव, मातृशक्ति, मीडिया बंधु, मेरे अपने वैश्य समाज के हर एक प्रत्येक सम्मानित बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथ ही पंचदिवसीय महापर्व दीपावली जो अभी बीता है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। क्योंकि एक तो हमें गर्व है कि हम वैश्य समाज से आते हैं। अगर हम बात करें कि पूरे देश के इनकम टैक्स में केवल 25% से ऊपर अगर योगदान है तो हमारे वैश्य समाज का है। हम देश के GDP की बात करें तो उसमें भी 30% से ऊपर जो है योगदान हमारे वैश्य समाज का है। और अगर सर्व वैश्य समाज समिति के अगर मुख्य उद्देश्य की मैं बात करूं तो हमारा मुख्य उद्देश्य सबको साथ लेकर चलते हुए हमारे वैश्य समुदाय के सामाजिक मिलन व एकता को बनाए रखना, युवाओं का प्रोत्साहन, नारी सशक्तिकरण, कहते हैं यत् नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, तो निश्चित रूप से नारी मात्र शक्ति ही जो है हमारे कुल को भी आगे लेके चलती हैं, हमारे समाज को भी आगे लेके चलती हैं। तो हम लोग आने वाले समय में नारी सशक्तिकरण के लिए भैया के मार्गदर्शन में बहुत सी योजनाएं हम लोग के पास है, जो हम लोग आगे लेकर के आएंगे।
वैश्य संस्कृति का संरक्षण व प्रोत्साहन भी हमारी समिति का जो है मूल उद्देश्य रहा है। और जहाँ तक समिति की बात करूँ तो समिति अब बहुत कम समय में 10,000 से ज़्यादा लोग इस समिति के साथ जुड़ गए हैं। और ये निश्चित रूप से हमारे माननीय भैया की प्रेरणा से ही ऐसा संभव हो पाया है। और अब समिति इस वर्ष एक अलग प्रारूप में अपने समिति का विस्तार करेगी, जिसमें हम लोगों ने ये विस्तार प्रारंभ भी कर दिया है। बनारस का कोई एक मोहल्ला नहीं छूटेगा। हमारे वैश्य साथी जो हर एक मोहल्ले में हैं, उनकी हम एक समिति बना रहे हैं और एक उनका उस एरिया का कोऑर्डिनेटर रहेगा। आज भी जो है जो समितियां बनी है, उन कोऑर्डिनेटर को आज हम लोग यहाँ पे जो है मंच पे सम्मानित करेंगे। देखिए, सर्व वैश्य एक राजनीतिक संस्था नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी संस्था जरूर है जो आने वाले समय में ये सिद्ध करेगी कि सभी वैश्यों के जितने घटक हैं वो सब एक है। और राजनीतिक चेतना लाने में भी इस समिति का महत्वपूर्ण रोल जो है आगे चल करके होगा, लेकिन ये कोई राजनीतिक समिति नहीं है। एक शब्द है महत्वाकांक्षा और एक शब्द है लालच। दोनों में बहुत बारीक सा ही फर्क है। मेरा यह मानना है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तो अनंत होनी चाहिए, लेकिन लालच जो है वो 0 होना चाहिए। आप चाहे संगठन के अध्यक्ष हैं, चाहे संगठन के एक छोटे से सिपाही हैं, याद रखिए आप संगठन से बड़े नहीं हो सकते। जिस दिन भी आप अपने आप को संगठन से बड़ा समझने लगेंगे तो संगठन की प्रगति भी रुक जाएगी और आपका भी कहीं ना कहीं जो है जो कद है उसमें गिरावट आना सुनिश्चित है। तो सबसे बड़ा जो है कोई संगठन है और वो संगठन हम लोग का सर्व वैश्य समाज समिति एक संगठन है जो सभी वैश्यों को एक साथ लेकर के चलेगी। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि आपके पास दान करने को नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास हवन करने को पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास भंडारा खिलाने को नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है। हम लोग अपने कर्मों से बहुत काम कर सकते हैं। एक महिला थी जो बस में बैठ के यात्रा कर रही थी और जब वो यात्रा कर रही थी अपनी सीट पे बैठती है तो देखती है थोड़ी देर में एक वृद्ध महिला आती है। तो वो महिला खड़ी हो जाती है और उस वृद्ध महिला को अपनी सीट दे देती है। वो वृद्ध महिला उतरती है, थोड़ी देर बाद एक बच्ची उस बस में चढ़ती है। वो महिला फिर उठती है और बच्ची को सीट दे देती है। फिर वो बच्ची भी उतर जाती है। अब की बार एक गर्भवती महिला आती है, वो महिला उसके लिए भी अपनी सीट छोड़ देती है। अब आगे जो है फिर एक सामान्य महिला आती है जो स्वस्थ भी है और देख करके कहीं भी नहीं लग रहा है कि इसको सीट देने की जरूरत है। उसके बाद भी वो महिला उठती है और वो महिला उसको अपनी सीट दे देती है। उस बस में एक अध्यापिका जो है ट्रेवल कर रही थी, उसने ये पूछा कि बहन बाकी के लिए तो आपने सीट छोड़ी, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस महिला के लिए आपने सीट छोड़ी उनको तो ऐसी जरूरत सीट की नहीं थी और जितना सीट पे उनका अधिकार है उतना ही आपका है और आप उस सीट पर बैठी हुई थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तब उस महिला ने ये बात कही कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं घरों में बर्तन मांज के झाड़ू पोंछा करके जो अपनी जीविका चलाती हूँ, मैं दान हवन या भंडारा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर से जो है यह कार्य करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर, वो ठाकुर, वो मेरा ये योगदान जरूर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि मेरा परिवार बहुत सुखी है। हम लोग जितना कमाते हैं, बच्चे हमारे संस्कारिक हैं, जितना हम लोग कमाते हैं उसमें अच्छे से गुजर बसर होता है। देखिए, आस्था बहुत बड़ा काम करती है। आप सबको मालूम है कि जब माता द्रौपदी को जो है चीरहरण के लिए जब सभा में लाया जा रहा था तो माता द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना की, धृतराष्ट्र से भी की, भीष्म पितामह से भी की, जितनी दलीलें उनको देनी थी सब उन्होंने दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान कृष्ण को जो है समर्पित कर दिया अपने आप को, उनका ध्यान किया। केवल एक आसरा उनके पास उनका बचा था, उन्होंने समर्पण के साथ उनसे प्रार्थना की
और वो दुशासन जिसके पास 10 हाथियों का बल था, वो दुशासन साड़ी का कुछ धागा भी जो है उनके तन से नहीं निकाल पाया। तो आस्था में बहुत ताकत होती है। मैं केवल एक बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देखिए, संगठन को जो है वैसे तो तन मन धन तीनों चाहिए, लेकिन अगर धन की हम बात करें तो माननीय हमारे भैया जो संरक्षक हैं इस समिति के, हमारे अध्यक्ष ऐसे हैं कि जब कोविड में जरूरत पड़ी तो केवल 5 दिन में 1.25 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट काशी वासियों के लिए लगा दिया। तो निश्चित रूप से धन की जरूरत है, लेकिन धन देने वाले हैं, हमें आपका चाहिए तो तन और मन से समर्पण चाहिए। आप यकीन मानिए, आने वाले समय में हम सभी वैश्य बंधु, जो हमारी कोर ताकत है, अगर हम एकजुट हो करके काशी की इस धरती से शंखनाद करेंगे तो यह आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और मेरा यह विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके हम हर एक प्रत्येक हमारे वैश्य साथी के जीवन में कुछ भी सुधार ला करके आ पाए तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात होगी। आप सभी कार्यजय की गहराइयों से पुनः धन्यवाद, आभार, स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य समाज। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, सबका साथ सबका विकास और आस्था में बहुत ताकत होती है। अब समय आ गया है, अगर यहाँ है तो यथाशीघ्र मंच तक आने। मंत्री के रूप में जो हमारी समिति में है उनसे अनुरोध है कृपया यथाशीघ्र मंच पर आने। कोषाध्यक्ष श्री शुभम जायसवाल जी, हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी प्रचार मंत्री श्री सुरेश तुलसियान जी, श्री सुरेश तुलसियान जी सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे समिति का प्रचार प्रसार करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रचार मंत्री सोशल मीडिया श्रीमती रचना अग्रवाल जी, आप अग्रवाल समाज की वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आने। कार्यकारिणी के रूप में मैं नाम ले रहा हूं सभी सामने देखिए, सामने मैंने जिनका भी नाम लिया जो यथाशीघ्र मंच पर आएंगे, श्री विजय अग्रवाल जी, श्री संतोष जायसवाल जी। ऊर्जावान, ऊर्जा से भरे हुए श्रीमान दीपक जी, हम हमारे अध्यक्ष के रूप में समाज सेवी उमाशंकर भैया, सर बैक समाज के सभी पदाधिकारीगण, सभी कोऑर्डिनेटर, सभी सम्मानित अलग अलग घटक के आए हुए पदाधिकारीगण, सबका नाम लेंगे, कुछ नाम छूट जाएंगे तो बाद में नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं छोटे कर रहा हूं। सभी घटक से आए हुए मातृशक्ति बहने भाइयों, सभी सम्मानित पार्षदगण, पूर्व के पार्षदगण, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले सभी को दिवाली की बधाई है, शुभकामनाएं। भाई बहनों, आज से 2 साल पहले हम तीनों लोग बैठे थे, हम 4 हो गए, बैठे थे और बैठ के चिंतन कर रहे थे हम सब लोग कि हमारा देश कई बार गुलाम क्यों हुआ,
भारत में एक से एक वीर थे, फिर भी भारत कई बार गुलाम क्यों हुआ? अगर भारत के अंदर वीर थे तो गुलामी क्यों? और गुलामी एक बार क्यों, कई बार क्यों? गजनी नाम का लुटेरा शासन करता हमारे ऊपर, लुटेरा। अंग्रेज गोरे आए व्यापार करने के लिए, वो हमें गुलाम बना गए 225 साल तक। क्या हम इतने कमजोर थे? पुर्तगाली व्यापार करने आए, 750 साल हमें गुलाम बना रखा। आए थे मसाले के व्यापार करने के लिए। तो सच्चाई क्या है? हम गुलाम क्यों हुए? कई कारण से, जो मेरा खुद का अध्ययन है, वो अध्ययन है कि भारतीय एक साथ नहीं थे, जाति जाति में बटे थे। हमारी ताकत बिखरी थी, ताकत बिखरी थी। हम कमजोर थे, हम कमजोर थे तो कटते गए। हम कमजोर जब थे तो कटते गए और गुलाम बनते गए। संकल्प मेरा यहां पर तक है, संपूर्ण भारत को एक साथ होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि सनातन परंपरा में आस्था वाला व्यक्ति एक साथ हो। हम प्रयास करेंगे हर हिंदू एक साथ हो। प्रयास मेरा जारी है। पहला स्टेज, सारे बैस एक साथ हो जाए, सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। 1857 का जब था झांसी रानी का, मंगल पाले का जब कार्यकाल था, पूरे देश में शायद हमारा देश 90 साल पहले हो जाता आजाद। मंगल पाले का बगावत, झांसी रानी का युद्ध में कूदना, 90 साल पहले हमारा देश हो जाता आजाद, लेकिन टूट गए। पहली बार देश के अंदर अंग्रेज गोरों ने जातिगत कराया जनगणना। प्रेम मिश्रा जी कुछ कह रहे थे, तो प्रेम जी मेरे यहां सनातन परंपरा में वर्ण की व्यवस्था रहा है। वर्ण की व्यवस्था कह रहा है कि जो रक्षा करेगा वह क्षत्रिय, चाहे जाति कोई हो, जो रक्षा करेगा क्षत्रिय, जो शिक्षा देगा वह ब्राह्मण, जो उद्यम करेगा वह वैश्य, बाकी सब खेती करने वाले लोग साथ हैं। ये हमारी वर्ण की व्यवस्था है। पहली बार अंग्रेजों ने कराया भारतीयों को कमजोर करने के लिए, तो कराया जातिगत जनगणना। जो कपड़े के बाजार का कारोबार किया उसको कर दिया ये बजाज अग्रवाल। जो वैश्य कारोबार कर रहा था सोने चांदी का, वह स्वर्णकार। जिसने तेल पिलाया वह साहू तेली, जिसने शराब बेचा वह कलवार। ये सब कुछ तोड़ा है अंग्रेजों ने, कि हमें बांटा है। जो पान बेचा बनवाड़ी को दे दिया चौरसिया। ये पहली बार किया अंग्रेजों ने। दूसरी बात का बगावत हुआ जब शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद शुरू कर दिया फिर अंग्रेजों ने और बांट दिया। और यहां तक बांट दिया क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ साथ ये क्षत्रिय तो फलाने वाले हैं, ये चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, और ब्राह्मण कर दिया कानकुब्ज है, ये सरजू पारी है, और बनियों में बांट दिया अग्रवाल जसवाल फलाने ठिकाने, हमें भी बांट दिया। ये चाल थी अंग्रेजों की, और उस कारण से हम लोग बट गए तो कट गए, बटते गए कटते गए। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, भारत माता का मंदिर हमारे पास है। इतिहास में जब जोड़ रहे हैं, जाकर देखना उसको आप लोग। रमेश जी कहते हैं कि बहुत सा धन कमा क्या करेंगे, हम अपने आने वाले पीढ़ी को संस्कार दें। रमेश जी के पिताजी के पिताजी दादाजी थे, 1916 में जो भारत की अधिकृत मैप है, जैन साहब, उस मैप पर बनाए गए भारत माता का मंदिर
यानी 110 साल पहले हम सबके दादा थे होंगे। हमारे दादा जो हमें देके गए थे भारत, चाहे कि हमारे बच्चे, हमारे नाती पोता उस भारत की सुरक्षा करेंगे, आज जाके ऊपर रो रहे होंगे ये ससुर निकम्मा निकल गए। जो भारत हम दे गए थे उस भारत में पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, श्रीलंका था, बर्मा था, नेपाल था, वह कट गया। कटा क्यों? हम बट गए। कटा क्यों? हम बट गए। मेरे सोच में आ गई। एक अच्छी बात बताया कहानी बजाज जी ने। एक महिला बस में बार बार उठती है, सम्मान देती है। जिस दिन वैश्य समाज के लोग अपने के लिए, अपने लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए सम्मान देना सीख जाएंगे तो हम तो ताकतवर हो ही जाएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे। हमें छोड़ना होगा समाज के प्रति नेगेटिव वातावरण। हम करते क्या है? अरे यार वह ऐसे नहीं। हमें यह सोच बदलना चाहिए। अपने लोगों के लिए कुर्सी छोड़ के खड़ा होने की परंपरा को जीवन में अपनाना पड़ेगा आपको। और जब अपनाएंगे आप तो समाज इकट्ठा हो जाएगा। वरना क्या है कि नेगेटिव वातावरण हम बटे हुए हैं। तो आज देश की आवश्यकता है। आज भारत आर्थिक पटल पर पहुंच गया है चौथे पावदान पर। वो अंग्रेज जो हमारे गुलाम बनाए थे वो कहे थे कि भारतीय तो काली जादू टोना में विश्वास करते हैं, ये क्या जाने व्यापार। आज भारतीय व्यापारियों ने, वैश्य समाज ने, व्यापारियों ने क्या होता है व्यवस्था, या इंग्लैंड को छोड़ दिए पीछे और पहुंच गए हैं तीसरे पावदान पर। यह भारतीयों से आप सिखा रहे हैं हम लोग, तो सीखो बुरे अंग्रेज। जो स्पीड हमारी है वह स्पीड हमारी है कि मगर 3 महीने के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे तीसरे पावदान पर। हमसे आए केवल 2 देश रहेगा। केवल 2 देश हैं जिनकी 30, किसी का 8 है $3। हम जा रहे हैं पहुंचने 4.5 के ऊपर। तो हम अर्थव्यवस्था में आगे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को सोचने में वैश्य समाज व्यापारियों का बड़ा भूमिका है। वैश्य समाज व्यापारी बड़ा भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है, मां लक्ष्मी से प्रार्थना है, आपकी संपन्नता इतनी हो जाए कि आप 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 1000 करोड़ का हर भारतीय हो जाए, हर हिंदू हो जाए, हर सनातनी हो जाए। जब 100 करोड़ हो जाएगा तब जाकर के हम अमेरिका को पीछे ठेल पाएंगे। और ठेलने के लिए हर व्यक्ति की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और तब हमें सबके पीछे कारण है, हमें केवल जाति में बंटना नहीं है, बल्कि एक साथ हमें बैठना चाहिए, उठना चाहिए, साथ रहना चाहिए। और रहने के लिए दीपक बजाज जी, उमाशंकर जी और रमेश चौधरी जी यह दिवाली मिलन, होली मिलन और बाबा भोलेनाथ का सावन के महीने में अंतिम बुधवार को इन्होंने नियम बना दिया कि वैश्य समाज के लोग, व्यापारी लोग सावन के बुधवार को जाके बाबा का दर्शन करेंगे। वरना लोग क्या करते हैं, सावन के महीने में इच्छा तो है लेकिन बड़ा भीड़ होगा, बनारसी आदमी दर्शन करना धीरे धीरे कम कर दे रहा था। तो हम लोगों ने नियम बना दिया कि हर बुधवार को, अंतिम बुधवार को यह बैनर के तले लोग जाके बाबा का दर्शन करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तो प्रयास किया गया। दिन रात पसीना क्यों बहा रहे हैं? रमेश चौधरी जी क्या दिक्कत है? सरपंच बहुत कुछ दिया है। बजाज जी क्या दिक्कत है? बहुत दिया हुआ है। उमाशंकर जी क्या दिया है? बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद हम सब पसीना बहा रहे हैं समाज को एक साथ बैठने के लिए, समाज को संवाद करने के लिए, और ताकत मिल करके हम अपने समाज के साथ साथ प्रदेश की, देश की सेवा कर सके। ऐसा हमारे प्रयास रहती है। न इसका कोई राजनीतिक मोटिव लक्ष्य है और नहीं इसको हम लोग बनने देंगे राजनीतिक। शुद्ध चाहे कोई दल का रहे, कोई विचार का आदमी रहे, आप समाज के हित, समाज के कल्याण के लिए अपनी राय दीजिए, अपना विचार दीजिए और अपना सहयोग दीजिए। ये मेरा निवेदन है। हम सबको मेरी तरफ से पुनः सबको दिवाली की शुभकामना है, बधाई है। और माता रानी से प्रार्थना है सबको सुख दे, समृद्धि दे, विकास दे, संबल दे और संस्कार दे, संस्कृति दे और देश के लिए समर्पण भी दे। ये माता रानी से प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। तो समाज के बीच में पितामह हम मरवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, जायसवाल समाज के, तो अलग अलग घाटे के धर्मशाले हैं, तो अलग अलग बटे भी हैं। तो मेरा मानना है कि हम सब एक बनाने जा रहे हैं
सर्व वैश्य समाज का धर्मशाला, जहाँ सारे घटक उसके वहाँ कार्यक्रम में रहते हैं। हम सब लोगों ने एक चिंतन किया है, कुछ जगह हमारे पास भी है, उसको हम लोग देंगे। 4 जगह हमारे पास खुद के निजी है, उसको हम समाज को बनाकर देंगे। हम लोग को तय करना है कि लोकेशन कौन फाइनल करेंगे। एक तो मेरा यह था। दूसरा मेरा अपना मानना है कि देखो, अगर वैश्य के लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं तो ये अच्छी बात है। किसी ने हमें बेवकूफ़ बनाकर बांट रखा है। हमारे अगर एजुकेशन के लेवल मिल रहे हैं, हमारे माइंडसेट मिल रहे हैं, तो करना चाहिए। कोई अग्रवाल, जायसवाल, मरवाड़ी, गुप्ता, साहू में करता है, बनवाल में करता है, तो ये बधाई के पात्र है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और अगर यहाँ पर कोई बैठे हैं तो हम लोग पिछले बार रुद्राक्ष में उनका सम्मान के 25 लोगों का कुछ तो छूट गए थे, वो नाराजगी व्यक्ति हमारा नाम छूट गया था। अगर ऐसा कुछ नाम है यहाँ बैठे हुए हैं तो हम उनका अभिनंदन भी करना चाहेंगे उनका। ठीक है, धन्यवाद। निश्चित रूप से एक बड़ी बात कि सर्व वैश्य समाज का अपना भवन हो काशी में, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और माननीय भैया के आशीर्वाद से हम लोग जल्दी इसको जो है पूर्ण करेंगे। एक आपने जो कहा बहुत ही अच्छा सुझाव है कि यहाँ आए हुए हर व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को जो है जोड़े। और जैसा कि भैया का भी ये भाव है, मैंने भी कहा था कि हम लोगों को उनको जोड़ना है, सामाजिक चेतना है, हमारा संगठन बड़ा हो, किसी से हमें मतलब आर्थिक नहीं, मन और तन का सहयोग चाहिए, कोई चंदा नहीं लेना है, उनसे खाली जोड़ना है हमें। धन्यवाद।